नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ऑलराइट, पहले समझते हैं क्लास क्या होता है। अब देखो, क्लास क्या होता है, उसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट बोला जाता है या टेम्पलेट बोला जाता है। राइट, तो उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, आप फॉर्म भरते हो, तो ठीक है, हर एक स्टूडेंट को क्या होता है, सेम ही फॉर्म दिखता है। तो क्या हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से फॉर्म जनरेट किया जाता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म बनाया जाता है? नहीं, एक टेम्पलेट सेट कर दिया जाता है, एक टेम्पलेट बना दिया जाता है ताकि सारे स्टूडेंट को सेम फॉर्म दिखे। वैसे जो क्लास होता है वो भी इसको टेम्पलेट बनाता है, एक ही जगह कोड लिख दिया जाता है, उस कोड को हर जगह रीयूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। गेम होता है नीड फॉर स्पीड। राइट, वो क्या होता है, कार रेसिंग गेम है। तो सपोज एक नया प्लेयर हूं मैंने उस गेम को ओपन किया खेलने के लिए, तो मुझे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कार असाइन होगा जिसका एक कलर होगा, कुछ मॉडल होगा, कुछ ब्रांड होगा, कुछ लिमिटेड स्पीड होगी। ठीक है, वैसे ही सपोज एक प्लेयर टू है, नया प्लेयर है, उसने गेम ओपन किया उस गेम को खेलने के लिए, तो उसको भी वही कलर का कार मिलेगा, वही ब्रांड मिलेगा, उतनी ही लिमिटेड स्पीड मिलेगी। अब जितना आप लेवल पार करते जाओगे, उतना ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा उस कार को कस्टमाइज करने के लिए। राइट, तो ऐसे होता है गेम में। तो वैसे ही तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक प्लेयर के लिए जो कार जनरेट हो रहा है, क्या हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाएगा? नहीं। राइट, एक ही प्रोग्राम लिखा जाएगा, एक ही प्रोग्राम रहेगा, एक टेम्पलेट रहेगा। राइट, जो भी नया प्लेयर आएगा उसको उसी टेम्पलेट के थ्रू उस कार को जनरेट करके दिया जाएगा, उतनी स्पीड मिलेगी, वही ब्रांड मिलेगा, वही कलर मिलेगा। तो वैसे क्लास भी होता है। क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है, बेसिकली कोड होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग उसको बार बार रीयूज करके, ठीक है, उसको बार बार रीयूज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करके अलग अलग कार बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फटाफट वीएस कोड में जाते हैं और सेम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों को। ऑलराइट, हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट पी नाम का फाइल बना लिया। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीड फॉर स्पीड। क्लास का नाम दे देते हैं बेसिकली, नीड फॉर स्पीड। ओह सॉरी, नीड फॉर स्पीड डिफॉल्ट कार। राइट, मैंने एक क्लास बना लिया। ठीक है, क्लास बना लिया जिसमें नीड फॉर स्पीड डिफॉल्ट का जो नीड फॉर स्पीड जो गेम है उसका डिफॉल्ट जो नए प्लेयर है उसके लिए कार जनरेट करेगा। यहाँ पे पूरा उसका प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, अब कार में क्या क्या होता है, पहला होता है आपका ब्रांड। एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें ब्रांड लेता हूँ। तो ब्रांड में हम लोग लेते हैं क्या, BMW लेते हैं। चलो BMW लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कार जो BMW मिल रहा है आपको। मॉडल ले लेते हैं, एक और वेरिएबल बना देता हूँ। पहला वेरिएबल बनाया ब्रांड, दूसरा वेरिएबल मॉडल, M3 मॉडल। वाओ, और स्पीड ले लेते हैं। सपोज ईयर नहीं, स्पीड ले लेते हैं, ज़्यादा वेरिएबल नहीं रखते हैं। स्पीड ले लेते हैं सपोज इसकी 250 की स्पीड। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, क्लास बनाया, उसका नाम दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हो, अपना नाम, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, जिसका भी नाम देना है, बट मीनिंगफुल नाम देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया उसका। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड, उसके बाद मॉडल, उसके बाद स्पीड, दैट्स इट। ये 3 वेरिएबल बना दिए। एक और चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्लास के अंदर अगर लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कभी कभी आपको एरर में आ गया एट्रीब्यूट्स नॉट डिफाइंड या कुछ, तो समझ लो कि वेरिएबल की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे प्लेयर 1 आएगा, प्लेयर 1 गेम ओपन करेगा। तो प्लेयर 1 जैसे ही गेम ओपन करेगा उसको कार जनरेट करके दिख जाएगा, उसको कार दिख जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, ये क्लास का नाम उठाना है और ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है। जैसे आप फंक्शन कॉल करते हो ना, सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं प्लेयर 1। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने प्लेयर 1। नाउ प्लेयर 1 को मिल चुका है ये कार। ठीक है, प्लेयर 1 को ये कार मिल चुका है। अगर आपको देखना है प्लेयर 1 में क्या है, प्लेयर 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने प्लेयर 1 वेरिएबल में असाइन कर दिया। अगर आपको देखना है यहाँ पे तो प्रिंट करके देख देते हैं प्लेयर 1 क्या है। ठीक है, तो प्लेयर 1 क्या है, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये मेन डॉट नीड फॉर स्पीड डिफॉल्ट कार ऑब्जेक्ट, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है ये। यहाँ पे देखो, ठीक है, एट ये जो है ना, ये बेसिकली कुछ अजीब सा नंबर है बेसिकली, लेकिन ये क्या है, एक एड्रेस है जहाँ पे इस वेरिएबल को मेमोरी असाइन हुई। तो उस पे इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये समझो कि ये प्लेयर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट मिल चुका है, अब तुमको पता करना है, आपको पता करना है कि ये मेरे को जो कार मिला है उसका ब्रांड क्या है। तो कैसे पता करोगे, तो इसका तो वेरिएबल यहाँ पे है, क्या यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट ब्रांड। ठीक है, बेसिकली आपको क्लास के कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो यूज करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे प्लेयर 1 डॉट, मतलब जो भी वेरिएबल का नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेयर 1 का जो वेरिएबल, प्लेयर 1 का, ठीक है, प्लेयर 1 का जो ब्रांड है यहाँ पे आ चुका है। ऑलराइट, इसको रन करेंगे
तो रन करने के बाद प्लेयर 1 का ब्रांड आ गया BMW। वैसे ही बाकी डिटेल भी आप एक्सेस कर सकते हो, मॉडल, स्पीड। ऑलराइट, ये हो गया। नाउ अब देखो प्लेयर 1 के पास ऑप्शन अभी भी है कि वो क्या कर सके, तो BMW नहीं पसंद है, बोल रहा है कि मेरे को BMW नहीं चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए। प्लेयर 1 क्या कर सकता है, इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपको मतलब आपको ब्रांड के अंदर दूसरा वैल्यू असाइन करनी है बस। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सिंपल सा प्लेयर 1 डॉट ब्रांड ऑडी, और ऑडी का सपोज मॉडल नंबर उसको चाहिए A4। ठीक है, अब मैं अगर मैं यहाँ पे डिटेल प्रिंट करूंगा, देखो प्लेयर 1 का जो ब्रांड है वो ऑडी आ गया, प्लेयर 1 का जो मॉडल है वो A4 आ गया, प्लेयर 1 का जो स्पीड है 250 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्लेयर 1 ने अपनी कार को कस्टमाइज कर दिया, भाई मैं ऑडी से चलूंगा अब। ठीक है, नाउ अब प्लेयर 2 आया सपोज, तो प्लेयर 2 जब गेम ओपन करेगा तो उसको भी एक कार मिलेगी। तो कार कैसे मिलेगी, यूजिंग उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको असाइन कर लिया प्लेयर 2 वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लेयर 1 ने क्या किया था, उसके ब्रांड और मॉडल को मॉडिफाई कर दिया। जो ब्रांड और मॉडल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। तो क्या जब प्लेयर 2 आएगा तो उसको भी BMW की जगह पे ऑडी दिखेगा? चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर 2 का ब्रांड और मॉडल, स्पीड तो वही रहेगा। प्लेयर 2 का ब्रांड मॉडल देखते हैं। यहाँ पे देखोगे प्लेयर 2 का जो ब्रांड है वो है BMW, प्लेयर 2 का मॉडल है M3। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चाहे प्लेयर 1 या जो भी प्लेयर रहेगा वो अगर ये जो ब्रांड मॉडल है वो कस्टमाइज कर दे अपने हिसाब से, लेकिन जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जब नया प्लेयर आएगा, तो क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको क्या होगा, उसको हमेशा क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू है वही दिखेगी, BMW M3 और 250। राइट, तो इसलिए इसको बोला जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, बेसिकली जो रहेगा वही दिखेगा, बाद में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का फॉर्म दिया था, क्या अगर एक स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया तो दूसरे स्टूडेंट ने अगर ओपन किया तो क्या उसको भरा हुआ फॉर्म मिलेगा? नहीं, राइट, उसको क्या होगा, नया फॉर्म मिलेगा। जो टेम्पलेट में सेट है वो फॉर्म मिलेगा। इनिशियली जो वैल्यू रहेगी ब्लैंक रहेगा तो ब्लैंक मिलेगा। तो वैसे ही जब भी नया ऑब्जेक्ट बनता है तो हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वैल्यू रहती है, ये हमेशा वापस से नए बनते हैं। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो मतलब ये पूरा का पूरा क्लास का जो कोड है वापस से नया बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट या बोल सकते हो ब्लूप्रिंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ ये तो क्लियर हो गया। नाउ अब देखो इसमें ना एक और चीज आती है। आप अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, अब क्या करते हैं इसमें एक और फंक्शनलिटी, आप गेम डेवलपर समझ लो, गेम बना रहे, अब इसमें एक फंक्शनलिटी डालते हैं, स्पीड बूस्टर चाहिए। हमको चाहिए कि भाई जो प्लेयर है वो स्पीड बूस्ट कर सके अपना, मतलब डबल कर सके। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर वेरिएबल तो बना ही सकते हो, फंक्शन भी बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखोगे डेफ, यहाँ पे लिख दो स्पीड बूस्टर। ठीक है, स्पीड बूस्टर क्या करेगा, स्पीड बूस्ट कर देगा। तो यहाँ पे फंक्शन बना लिया सिंपल सा, और ये जो स्पीड है 250 इसको डबल कर देगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इंटू 2। ठीक है, जो भी स्पीड रहेगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। चलो भाई ठीक है, मैंने स्पीड बूस्टर फंक्शन बना दिया। अब प्लेयर 1 क्या करेगा, चलो गेम स्टार्ट कर दिया उसने, स्पीड बूस्टर को कॉल कर दिया। अभी स्पीड बूस्टर फंक्शन है ना, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ? नहीं, मैंने क्या बोला, क्लास के किसी भी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही स्पीड बूस्टर को भी एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लेयर 1 डॉट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं प्लेयर 1 का स्पीड अभी देखो 250 है। नाउ इसको रन करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो एरर पढ़ोगे तो क्या लिख रहा है, स्पीड बूस्टर टेक्स 0 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। बोल रहा है कि यहाँ पे एक पैरामीटर रहेगा, एक आर्गुमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपने दिया नहीं है। वो आर्गुमेंट क्या रहता है, सेल्फ रहता है। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे सेल्फ कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो कुछ भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, यहाँ पे सेल्फ कैसे आ गया। एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, पहले वो कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट। ठीक है, अब बोलोगे ये सब क्या करने लगे आप तब अचानक से, पहले इसको रन करते हो, देखते रन हो रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो प्लेयर 1 की जो स्पीड हो गई 500, मतलब स्पीड डबल हो गई, और लेकिन प्लेयर 2 की अभी भी स्पीड 250 ही है। ठीक है, क्योंकि प्लेयर 1 ने स्पीड बूस्टर कॉल किया है। ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। ऑलराइट, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, यहाँ पे सेल्फ कहाँ से आया, आप अपने मन से कुछ भी क्यों पढ़ा रहे हो। देखो मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, जब आप कोई भी फंक्शन को क्लास पाइथन के अंदर जब आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ से एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक सेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट, बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है। जैसे आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस पढ़ा रहेगा या इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहेगा, तो वो भी सिंपल सा वही चीज है, दिस है। ठीक है, तो
ये जो सेल्फ है ना, कोई भी फंक्शन अगर आप लिख रहे हो तो हमेशा क्लास के अंदर कोई फंक्शन होना तो सेल्फ आएगा ही। ठीक है, तो ये सेल्फ बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये सेल्फ बेसिकली प्लेयर वन है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज आपको क्लास की एक्सेस करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो बाहर है, राइट, इस क्लास के बाहर है, तो क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, राइट। तो मतलब पास पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पास करने की जरूरत नहीं। वो क्या करता है, जो पाइथन है डिफॉल्ट यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे ऐसा प्लेयर वन भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, सेल्फ ही लिखना है। बट वो कन्वेंशन बन गया कि सेल्फ सेल्फ सेल्फ, इसलिए हर जगह सेल्फ ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लेयर वन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो पहला पैरामीटर डिफॉल्ट जो होता है ये होता है एक्चुअली आपका, इस वो रिफर करता है किसको, इस ऑब्जेक्ट को बोलता है ये जो है ना ये प्लेयर वन का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो मतलब जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ये उसको ही रिफर करता है, बेसिकली उसका रेफरेंस पास होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो प्लेयर वन, इसलिए यहाँ पे देखो जब मैंने प्लेयर वन डॉट बूस्टर कॉल किया तो सिर्फ ये प्लेयर वन का स्पीड बढ़ा रहा है। यहाँ पे अगर प्लेयर टू भी लिख दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नाम है। ये जो सिर्फ है ना, यहाँ पे प्लेयर टू लिख दो तो उसको, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका नाम है सिर्फ। बट ये ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? अभी भी प्लेयर वन का ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लेयर वन का ही रेफरेंस रहेगा। देखो प्लेयर टू अभी भी 250 है, लेकिन प्लेयर वन ये सिर्फ नाम दिया, लेकिन रेफरेंस अभी भी किसका है? इसका है, प्लेयर वन का, क्योंकि इसको कॉल कौन किया है? प्लेयर वन ही कॉल किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बट यहाँ पे आप सेल्फ ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑलराइट। तो इस सेल्फ यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी, हमने पढ़ा था कि कोई भी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट डॉट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या करता है पाइथन, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट भेज देता है इस प्लेयर वन का, और यहाँ से आप सेल्फ डॉट स्पीड इसको एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इन वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा ये जो रहेगा सेल्फ डॉट स्पीड। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका सेल्फ के बारे में थोड़ा, और आपका क्या बोलते हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, नाउ अब आप गेम डेवलपर हो, अब आपने डिसाइड कर लिया एक और चीज कि भाई साहब जो न्यू प्लेयर रहेगा ना, वो यहाँ पे जो ब्रांड और मॉडल है ना वो मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, कुछ लेवल पार करना चाहिए पहले, कुछ लेवल, उसको कुछ लेवल पार करेगा तो उसको कुछ कॉइन्स मिलेंगे या कुछ ऐसा रहेगा, कुछ कॉइन्स असाइन होंगे, उस कॉइन्स के थ्रू क्या करेगा, कुछ वो कुछ और ऑप्शन ओपन कर सकता है, जैसे कि ब्रांड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन ओपन कर देगा, मॉडल कस्टमाइज कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन उसको कब मिलेगा, जब वो कुछ और लेवल पार करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो कोई भी अपना कुछ भी ब्रांड कस्टमाइज कर सकता है, प्लेयर वन प्लेयर टू, तो फर्क क्या रहेगा? तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा लेवल पार करने का, राइट। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ लेवल पार करो तो ही आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, आप बोलोगे ब्रांड और मॉडल कस्टमाइज नहीं कर पाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अभी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रांड और मॉडल है ना, ऐसा करना पड़ेगा, इसको कुछ रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसके ऊपर ऐसा करना पड़ेगा कि इसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो ये पब्लिक वेरिएबल है, इसलिए इसको ये मॉडिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ब्रांड मॉडल ये क्या है, पब्लिक वेरिएबल, इसलिए इसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट बना देंगे। प्राइवेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर ब्रांड, और यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर मॉडल। जैसे आपने अंडरस्कोर 2 बार डाल दिया, ये बन गया प्राइवेट। ठीक है, और जैसे ये वेरिएबल प्राइवेट हो गए, अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आने लगा। ठीक है, बोल रहा ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज ब्रांड, मतलब आप डायरेक्टली ब्रांड को अब एक्सेस नहीं कर सकते, ब्रांड और मॉडल दोनों एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आपको निकालना पड़ेगा। वापस से रन करते हैं तो अभी भी देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपने एक्सेस किया है ब्रांड मॉडल को, तो ये सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इन सबको निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे फिर हमको जैसे प्लेयर वन को देखना है कि मेरे को कौन सा ब्रांड का कार असाइन हुआ है, कौन सा मॉडल है उसका, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या कर लो, देखो ये जो ब्रांड और मॉडल है प्राइवेट बाहर के लिए, मतलब बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो क्लास है ना इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा एफ, ठीक है, और जो का नाम दे दूंगा, फंक्शन का नाम दे दूंगा सपोज कार डिटेल, मुझे कार की डिटेल चाहिए जो मुझे असाइन हुई है। ठीक है, तो, तो यहाँ पे सेल्फ तो एज अ बाय डिफॉल्ट आपको पास करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको ब्रांड चाहिए, राइट, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, ब्रांड कौन सा है, सेल्फ डॉट, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सेल्फ अंडरस्कोर ब्रांड, फिर मॉडल। ठीक है, ये दोनों आपको मिल जाएगा। स्पीड भी चाहिए तो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी देखो प्लेयर वन है, प्लेयर वन को चाहिए मुझे कार का डिटेल बताओ भाई, कौन सी कार, कौन सा मॉडल असाइन हुआ है, जल्दी बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार डिटेल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेयर वन डॉट कार डिटेल। तो प्लेयर वन को देखते हैं कार डिटेल मिलता है, यहाँ पे देखो प्लेयर वन को कार डिटेल मिल गया भाई। ये सब निकाल देते हैं स्पीड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट
प्लेयर 1, तो यहाँ पे प्लेयर 1 लिखते हैं, दैट्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये किधर चले गया, यहाँ पे डाल देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये प्लेयर 1 के कार डिटेल्स हैं, ठीक है, ये स्पीड ये भी निकाल देते हैं। और प्लेयर 2 को भी चाहिए अब कार डिटेल्स, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे प्लेयर 2, और यहाँ पे प्लेयर 2 के लिए कार डिटेल्स कॉल कर लेते हैं। तो देखो प्लेयर 1 को क्या मिला है, BMW, और प्लेयर 2 को भी मिला है वही सेम चीज़, ठीक है। तो अब नए नए प्लेयर है तो उनको क्या मिलेगा, सेम ये डिफॉल्ट कार मिलेगा, ठीक है। अब ना सपोज आप सोच रहे हो कि यार चलो 2-3 लेवल पार कर लिया, तो वो कैसे अपने कार को कस्टमाइज कर सका, उसको ऑप्शन कैसे इनेबल करें कि वो अपने कार को कस्टमाइज कर सके। तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे डेफ, और यहाँ पे लिख देंगे कस्टम कार, ठीक है। और कस्टम कार में तो पहला आपका रहेगा सेल्फ, पहला पैरामीटर रहेगा सेल्फ, और यूजर क्या कर सकता है, कस्टम कार जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें अपना जो मनचाहा ब्रांड है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम ब्रांड भेज सकता है, ठीक है, और कस्टम मॉडल भी भेज सकता है, ठीक है, खुद का कस्टम ब्रांड, खुद का कस्टम मॉडल भेज सकता है, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर भेजेगा बाहर से, अगर आपने फंक्शन पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। और हम क्या करेंगे, उसको इस ब्रांड और मॉडल में असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू कस्टम ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू कस्टम मॉडल, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सपोज प्लेयर 1 को क्या चाहिए, उसने 2-3 लेवल पार कर लिया, तो आप उसके बाद ऑप्शन है कि उसको कस्टमाइज कर सके। तो यहाँ पे अब वो कस्टमाइज करेगा प्लेयर 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर 1 डॉट कस्टम कार। अब यहाँ से देखो पास करेगा ब्रांड के लिए पास करेगा ऑडी, और मॉडल के लिए पास करेगा A4, ठीक है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे प्लेयर 1 के पास क्या आ गया, ब्रांड ऑडी आ गया, क्या बात है, मॉडल आ गया A4, और स्पीड 250। लेकिन प्लेयर 2 के बाद अभी भी BMW गरीब तो अब हम क्या करेंगे, प्लेयर 2 बोलेगा अच्छा, तो मैं उस प्लेयर 2 ने भी क्या किया, 2-3 लेवल पार किया, तो प्लेयर 2 भी अब कस्टमाइज करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेयर 2 डॉट कस्टम कार मर्सिडीज सी क्लास, क्या बात है, ठीक है। तो प्लेयर 2 के पास आ गया मर्सिडीज सी क्लास। ऑलराइट गाइस, सो ये कुछ थे आपके डिटेल्स रिगार्डिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है, कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, और क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाया जाता है, सेल्फ क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जितना हो सके यार वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।